ईरान वो देश जहां के लोग सदियों से अपनी आजादी और सम्मान के लिए लड़ते आए हैं। आजकल वहां बड़े बड़े विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। लोग सड़कों पर निकल आए हैं, अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। ये प्रदर्शन सिर्फ गुस्से की वजह से नहीं है, बल्कि ये एक उम्मीद की किरण है। ईरान के लोग जानते हैं कि बदलाव आसानी से नहीं होता है, लेकिन वे डरते नहीं। वे जानते हैं कि उनका देश मजबूत है और वो खुद भी। लेकिन इन सब के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आकर धमकियां दे रहे हैं। वो कहते हैं कि अगर ईरान अपने लोगों पर ज्यादा सख्ती करता है तो अमेरिका बीच में कूद सकता है। ये बात सुनकर लगता है कि ट्रंप फिर से वही पुरानी गलती दोहरा रहा है जो अमेरिका ने पहले कई बार की है, दूसरे देशों के घरेलू मामलों में टांग अड़ाना। लेकिन ईरान कोई कमजोर देश नहीं है, उसके पास ताकत है, हौसला है और वो कभी पीछे नहीं हटेगा। आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से ईरान के अंदर युद्ध फैला और इसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का क्या रोल है, और अगर अमेरिका और ईरान के बीच में ये युद्ध होता है तो ईरान अमेरिका को कितने लंबे समय तक टक्कर दे पाएगा। नमस्कार, द न्यूज़ 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। सबसे पहले बात करते हैं इन विरोध प्रदर्शनों की। ईरान में पिछले कुछ हफ्तों से लोग सड़कों पर हैं। वे आर्थिक मुश्किलों, महंगाई और रोजमर्रा की परेशानियों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इन प्रदर्शनों में अब तक 544 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ये मौतें दुखद है, लेकिन ये ईरान के लोगों की हिम्मत को कम नहीं कर रही हैं। वे जानते हैं कि ये लड़ाई उनके बेहतर भविष्य के लिए है। सरकार ने इंटरनेट बंद कर दिया है, फोन लाइनें काट दी हैं, लेकिन लोग फिर भी जुड़ रहे हैं। वे बाजार बंद कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं और अपने नेता अली खामनेई के खिलाफ बोल रहे हैं। ये प्रदर्शन पूरे देश में फैल चुके हैं। अब आते हैं अमेरिका की तरफ। डोनाल्ड ट्रंप जो फिर से राष्ट्रपति बन चुके हैं, वे इन प्रदर्शनों को अपना मौका समझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर ईरान प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाता है तो अमेरिका बहुत सख्त कदम उठा सकता है। वे कहते हैं कि ईरान अब बात करना चाहता है क्योंकि वो अमेरिका से थक चुका है। ट्रंप ने यहां तक कहा कि वो एलन मस्क से बात करेंगे ताकि ईरान में इंटरनेट चालू हो सके, और ऐसा हुआ भी। लेकिन कहा जाता है कि ईरान की जो इंटेलिजेंस है, उन्होंने यहाँ पर एलन मस्क के इस इंटरनेट को पूरी तरह से देखिए ध्वस्त कर दिया। ट्रंप की ये सब बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन ये सब दिखावा है। ट्रंप का असली मकसद ईरान को कमजोर करना है। वे चाहते हैं कि अमेरिका फ्रीडम की मदद करेगा, लेकिन सच्चाई ये है कि अमेरिका ने ईरान पर सालों से प्रतिबंध लगाए हुए हैं। इन प्रतिबंधों की वजह से ईरान की अर्थव्यवस्था कमजोर हुई है, रियाल की कीमत गिर गई है और महंगाई 70% तक बढ़ चुकी है। ये प्रदर्शन भी इन्हीं प्रतिबंधों की वजह से ज्यादा भड़के हैं। ट्रंप खुद कहते हैं कि ईरान अमेरिका से पीटा जा रहा है, लेकिन ये अमेरिका की क्रूरता दिखाता है। वे एक देश को भूखा मारकर बचाने की बात करते हैं। ये कैसी मदद है? ट्रंप की ये धमकियां नई नहीं है। 2025 में भी जब ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर अड़ा रहा तो अमेरिका और इजराइल ने धमकियां दी थीं। ट्रंप ने कहा था कि ईरान अब परमाणु बनाने का सोचेगा भी नहीं, लेकिन ईरान झुका नहीं, उसने अपनी ताकत बढ़ाई। आज ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन हैं जो हजारों किलोमीटर तक मार सकती हैं। इनकी रेंज 300 से 3000 किलोमीटर तक है। अमेरिका के कई सैन्य ठिकाने ईरान के निशाने पर हैं, जैसे अल उदेद एयर बेस कतर में, जो तेहरान से 1162 किलोमीटर दूर है। अली अल सलेम एयर बेस जो कि कुवैत में है, इसकी तेहरान से दूरी 766 किलोमीटर है। अल दफरा एयरवेज जो कि यूएई में है, इसकी दूरी 1275 किलोमीटर है। एन अल असद एयरबेस जो कि इराक में है, इसकी दूरी 726 किलोमीटर है। एरबिल एयरबेस जो कि इराक में ही है और ये इराक के कुर्दिस्तान में है। एरबिल एयरबेस जो कि ईरान में ही है, ईरान के कुर्दिस्तान में है, इसकी दूरी 532 किलोमीटर है। प्रिंस सुल्तान एयरबेस सऊदी अरब में, इसकी दूरी 1317 किलोमीटर है। और आखिरी है मुवाफक सल्ती एयरबेस जो कि जॉर्डन में है, इसकी दूरी 1235 किलोमीटर है। और इंसिरलिक एयरबेस जो कि तुर्की में है, इसकी दूरी 1339 किलोमीटर है। ये सभी ईरान की मिसाइलों की पहुंच में है। अगर अमेरिका हमला करता है तो ईरान इन ठिकानों को आसानी से तबाह कर सकता है। ट्रंप की धमकियां सुनकर लगता है कि अमेरिका
डर रहा है क्योंकि ईरान ने शायद कुछ बड़ा हासिल कर लिया है, जैसे बेहतर हथियार या मजबूत रक्षा। अमेरिका का इतिहास समझिए। उन्होंने इराक में हस्तक्षेप किया, कहा कि वहां बड़े हथियार हैं, लेकिन वो झूठ निकला। लाखों लोग मारे गए, देश बर्बाद हो गया, लेकिन अमेरिका को कुछ नहीं मिला। अफगानिस्तान में भी यही हुआ। 20 साल लड़ाई, ट्रिलियन डॉलर खर्च और आखिर में भागना पड़ा। अब ईरान पर नजर है। ट्रंप कहते हैं कि वो ओवरवेलमिंग फोर्स इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ये सिर्फ डराने की कोशिश है। अमेरिका जानता है कि ईरान के लोग एकजुट हैं, वे विदेशी हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करेंगे। ईरान की सरकार ने कहा कि ये प्रदर्शन विदेशी ताकतों की साजिश है और ट्रंप की बातें इसे साबित करती हैं। अमेरिका ईरान को अस्थिर करना चाहता है ताकि वो अपना प्रभाव बढ़ा सके, लेकिन ईरान के लोग चालाक हैं। वे जानते हैं कि असली दुश्मन बाहर है। ईरान की ताकत सिर्फ हथियारों में नहीं है, उसका इतिहास बहादुरी से भरा हुआ है। सदियों से ईरान ने विदेशी आक्रमणों का मुकाबला किया है। मंगोलों से लेकर ब्रिटिश तक सब आए, लेकिन ईरान टिका रहा। आज भी वो परमाणु कार्यक्रम पर अड़ा हुआ है क्योंकि वो अपनी सुरक्षा चाहता है। इजराइल और अमेरिका डरते हैं कि ईरान मजबूत हो रहा है। 2025 में जब ईरान ने अपनी जिद नहीं छोड़ी, तो दुनिया ने देखा कि छोटा देश भी बड़े देशों का सामना कर सकता है। ट्रंप की धमकियां अब पुरानी हो चुकी हैं। ईरान के पास अब बेहतर ड्रोन है जो अमेरिकी बेस को निशाना बना सकते हैं। जैसे 2019 में सऊदी के तेल प्लांट पर हमला हुआ था, वैसे ही ईरान फिर कर सकता है। इन प्रदर्शनों में भी ईरान की एकता दिख रही है। लोग नारे लगा रहे हैं, जावेद शाह जो पुराने राजा की याद दिलाता है। वे खामनेई की तस्वीर जला रहे हैं, लेकिन ये सब घरेलू मामला है। अमेरिका को इसमें दखल देने का कोई हक नहीं है। ट्रंप कहते हैं कि ईरान रेड लाइंस क्रॉस कर रहा है, लेकिन असली रेड लाइन पार कर रहा है अमेरिका, दूसरे देश की संप्रभुता में दखल देकर। दुनिया के कई देश ईरान के साथ हैं। रूस, चीन जैसे देश ईरान की मदद कर सकते हैं। अगर युद्ध हुआ तो अमेरिका अकेला पड़ सकता है। ट्रंप की नीति हमेशा आक्रामक रही है। वे वेनेजुएला पर हमला करवा रहे हैं, वहां तेल हथिया रहे हैं। अब ईरान पर नजर है, लेकिन ईरान तैयार है। उसके पास लाखों सैनिक हैं जो देश की रक्षा के लिए तैयार हैं। प्रदर्शनकारी भी अंत में ईरान के ही लोग हैं। वे विदेशी मदद नहीं चाहते। ट्रंप की मिलिट्री ऑप्शंस सिर्फ बातें हैं। अमेरिका जानता है कि ईरान से लड़ाई महंगी पड़ेगी, तेल की कीमतें बढ़ेंगी, पूरी दुनिया प्रभावित होगी। ईरान के लोग बहादुर हैं। वे जानते हैं कि बदलाव आएगा, लेकिन अपनी शर्तों पर। अमेरिका की धमकियां उन्हें डराती नहीं, बल्कि ये उन्हें और मजबूत बनाती हैं। ट्रंप को लगता है कि ईरान थक चुका है, लेकिन सच्चाई उल्टी है। अमेरिका थक रहा है अपनी असफल नीतियों से। ईरान जीतेगा क्योंकि वो सच्चाई और हौसले के साथ है। ये समय ईरान के लिए नया अध्याय लिख रहा है, जहां वो दुनिया को दिखाएगा कि छोटा देश भी बड़ा बन सकता है। अमेरिका की नेगेटिव सोच हारेगी, ईरान की सकारात्मक ताकत जीतेगी। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए मेरे साथ देखते रहिएगा न्यूज़ 15।